राजनीतिक परिवार से भी नहीं आते हो और फिर भी आपने नामांकन दाखिल किया है खींवसर से, तो आपका क्या विजन था और किस विजन को लेके आपने ये कदम बढ़ाया? देखिए सर जी, कि पिछले 20 सालों से जिस दिन से मूल ओबीसी में कुछ कम्युनिटी आई है, उसके बाद में मूल ओबीसी का जो वर्चस्व था वो पूरा पूरा खत्म होने जा रहा है। क्योंकि हर क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सरकारी सेवा में हो, मूल ओबीसी खत्म से होने जा रही है। तो इसलिए पिछले 10 दिनों पहले हमने मूल ओबीसी के कुछ गणमान्य लोगों से ये इस पर विचार विमर्श किया और ये तय किया गया कि चूंकि मूल ओबीसी के खींवसर विधानसभा क्षेत्र में 95,000 1 लाख के आसपास वोट होने के बावजूद भी आज दिन तक मूल ओबीसी का तिरस्कार किया जा रहा है। और जो ये तीनों दलों के नेता हैं वो उन स्थायित्व किसी में नहीं है। मान लीजिए आरएलपी को भी देख लीजिए, कभी बीजेपी से गठबंधन कर रही है, कभी कांग्रेस से गठबंधन कर रही है, और जो अभी बीजेपी से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कल आरएलपी का लेफ्ट हैंड थे, और जो कांग्रेस के जो भी चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके परिवार के सदस्य पहले खींवसर विधानसभा से कांग्रेस से चुनाव लड़े, फिर बीजेपी में आ गए, फिर वापिस इसमें आ गए। और रही बात दुर्ग सिंह जी की, जो पिछले 20 सालों से संघर्ष कर रहे थे और दलितों के मसीहा बनकर दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन ना जाने क्या हुआ कि अब की बार उन दलित वोटों की चिंता किए बगैर किस फायदे के लिए, किस वजन के लिए वो बीजेपी में चले गए। अब उन वोटर का क्या होगा, उनका धनीधोरी कौन होगा? तो मूल ओबीसी है, दलित है, अति पिछड़े वर्ग है, उनमें एक आक्रोश है, क्योंकि ये दल बदलू लोग हैं। आज दिन तक 20 सालों से खींवसर की जनता के साथ धोखा करते आ रहे हैं। इनमें कहते हैं ना, कानून की भाषा में हमारे एक होता है कॉन्स्पायरेंसी, मिली भक्ति का खेल। तो ये इनका मिली भक्ति का खेल है और आपस में ये एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। अब देख लीजिए कि पिछली बार आरएलपी ने चुनाव लड़ा तो ये कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनको इंटरनल सपोर्ट किया था, और जो ये दुर्ग सिंह जी थे पिछली बार, इन्होंने अपना अलग ही एक डंका बजाने की कोशिश की, लेकिन जनता खींवसर की अब समझदार हो गई है। और मूल ओबीसी के और दलितों के पिछड़ों के जो नए युवा है वो अपने रोजगार को लेकर चिंतित है, क्योंकि इनका धनीधोरी अब खींवसर विधानसभा में कोई नहीं रहा। अब वो कहां जाएंगे, कहां नहीं जाएंगे, इसी सोच के साथ, इसी उम्मीद के साथ हमने ये नॉमिनेशन दाखिल किया है और हम एक नई आवाज के रूप में उभर रहे हैं। जिस दिन नॉमिनेशन दाखिल किया उस दिन से लेकर आज दिन तक पिछले 3 दिनों से हमारे जो लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, इंटरनल सहयोग मिल रहा है। चूंकि एक बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मूल ओबीसी के लोग क्या है साहब कि डाइवर्ट होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि मूल ओबीसी का आज दिन तक इनको कैंडिडेट नहीं मिला, जिसकी वजह से कभी तो वो आरएलपी की तरफ, आधे आरएलपी की तरफ, कुछ हिस्सा बीजेपी में चले जाते हैं, कुछ कांग्रेस में। लेकिन अगर ये एकजुट होकर एक डंके की चोट पर अगर अपने मूल ओबीसी के कैंडिडेट को, दलित के पिछड़े वर्गों के जो सोचने वाले के प्रति अगर विश्वास जताकर वोट की चोट करेंगे तो हम ये चाहते हैं कि हम जीत का आंकड़ा के करीब पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब इनका धनीधोरी कोई नहीं रहा है। और रही बात, तीनों ही कैंडिडेट जो है एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो ये भी आक्रोश है। अदर कास्ट जो है, जो जनरल कास्ट में भी लोग बैठे हैं, वोटर्स हैं, वो भी एक चिंता का विषय कर रहे हैं कि ये कितने दिनों तक इनका खेल चलता रहेगा। इसलिए हमने अब की बार मूल ओबीसी के बैनर तले, बैनर तो नहीं कह सकते, लेकिन मूल ओबीसी के लोगों के विचारों को ध्यान में रखते हुए और हमने ये नॉमिनेशन दाखिल किया है। और हम चाहते हैं कि हमारा क्योंकि जो दिन नजदीक आ रहे हैं और उस नजदीकी के हिसाब से हमारा ग्रोथ आंकड़ा बढ़ रहा है। हाँ, एक बात और कहना चाहते हैं, कुछ बीजेपी के लोग या कुछ अदर पार्टी के लोग ये भ्रांति फैला रहे हैं मूल ओबीसी में कि ये जो निर्दलीय का उम्मीदवार खड़ा हुआ है ये बीजेपी के वोट काट रहा। हाँ, गलत बात। हमने किसी पार्टी को वोट काटने के लिए नहीं, हमने मूल ओबीसी, अति पिछड़ों, दलितों, उनकी आवाज उठाने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया है और इनका सहयोग रहा, अदर कास्ट का सहयोग रहा। हाँ, और मूल कम्युनिटी जो है ना, जैसे मार्शल कौम है, उनमें भी तो क्रिमिनल है, नॉन क्रिमिनल है। उनका भी ऐसा नहीं है कि सभी इसमें वो जो है अर्थ में बड़े बने हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं।
उनका भी हमें सहयोग मिल रहा है। इसलिए हमें ये लगता है कि अब की बार क्योंसर की जनता है अपना निर्णय बदल देगी और क्योंसर की जनता जागरूक हो गई है, अब इनके तीनों दिनों के बहकाव में नहीं आएगी। इसीलिए हमने ये पर्चा दाखिल किया। खींवसर के विकास के लेकर क्या कहोगे आप? क्योंसर के विकास की बात है तो साहब भावंडा, बेरावास, ताडावास, खोड़वा, लाला, डेहरू जो माइंस एरिया हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, आप जाके वहां पता करो कि वहां की घुटने घुटने तक सड़कें टूटी हुई हैं, इतना डस्ट फैल रहा है, ना हॉस्पिटल की सुविधा है, ना विद्यालयों की कोई व्यवस्था है। रही बात पानी की, मैं भावंडा गांव से बिलोंग करता हूं। हमारे भावंडा गांव में आज से 10 साल पहले ओवरहेड टैंक बना था, वो टैंक सूखा पड़ा है। भावंडा ग्रामीण वासी पानी के लिए तरस रहे हैं, बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन आज दिन तक उस पर कोई जून तक नहीं रहेंगी। रही बात अस्पतालों की, तो इंडस्ट्रियल एरिया इतनी लेबर क्लास है, कुछ भी नहीं सुविधा है, कुछ भी थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हो जाए